मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 221 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। चयनित युवाओं की नियुक्तियां शहरी विकास, कौशल विकास एवं सेवा योजन और पशुपालन विभाग में की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को बिना किसी भेदभाव के अवसर उपलब्ध कराना है। शहरी विकास विभाग, कौशल विकास विभाग एवं सेवा योजन विभाग, पशुपालन विभाग के अंतर्गत 9 चयनित 221 युवा साथियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और मैं इस अवसर पर आप सभी 9 चयनित युवा साथियों के साथ साथ आपके गुरुजनों को, आपके अभिभावकों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों से अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि जनता की सेवा और राज्य निर्माण का महत्वपूर्ण अवसर भी है। उन्होंने युवाओं से अपने कार्यों के माध्यम से उत्तराखंड के विकास में सक्रिय योगदान देने की अपेक्षा जताई। ये एक आग्रह है आपको, जब कल आप अपने दफ्तर में बैठे तो आपके मन में सिर्फ एक ही भाव होना चाहिए कि हमको आने वाले हर व्यक्ति को सहायता करनी है, हर व्यक्ति को समाधान देना है, तो बड़ी आशा से आपके पास आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून की तैयारियों और आपदा प्रबंधन को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें मानसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने बारिश के कारण जल भराव और भूस्खलन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए मशीनरी और राहत टीमों को तैयार रखने को कहा। आज विस्तृत रूप से आपदा प्रबंधन में समन्वय करते हुए सभी विभागों के साथ बैठक की। सभी विभागों ने अपनी तैयारियां मानसून को लेकर जो करी हैं, आने वाले समय में कहाँ पर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कौन सी आवश्यकताएं हो सकती हैं, सड़क, परिवहन, बिजली, पानी, खाद्य विभाग, हमारे लोक निर्माण विभाग, SDRF, NDRF, DRO, सभी विभाग की और सभी ने अच्छी तैयारी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सेवा, सुशासन और जन कल्याण के प्रति समर्पित प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किए जाएंगे। इन वर्षों में देश ने गरीब कल्याण, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल क्रांति, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सुरक्षा और विश्व मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका के अनेक ऐतिहासिक आयाम देखे हैं। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को नई गति मिली है। साथ ही देवभूमि उत्तराखंड में भी ऑल वेदर रोड, धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार, निवेश, स्वास्थ्य, रोजगार और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का 102 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य समेत कुल 114 पदक जीतकर इतिहास रचना प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व का विषय है। यह भूतपूर्व उपलब्धि हमारे युवाओं के समर्पण, अनुशासन और भारत की प्राचीन योग परंपरा की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक है। योग की जन्मभूमि भारत का विश्व गुरु के रूप में ये गौरवशाली प्रदर्शन हमारे सांस्कृतिक सामर्थ्य और वैश्विक नेतृत्व को और अधिक सशक्त करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर नमन किया। जल, जंगल और जमीन की रक्षा, आदिवासी समाज के अधिकारों और सांस्कृतिक अस्मिता के संरक्षण के लिए आपका संघर्ष और त्याग सदियों तक देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। भगवान बिरसा मुंडा के विचारों और आदर्शों को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार प्रदेश के जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण विकास, उनके गौरवशाली सांस्कृतिक वैभव के संरक्षण और अधिकारों की रक्षा के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlive.com।